नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि प्रकृति की कोई छोटी सी मामूली सी चीज देखकर आपको इतनी खुशी मिली हो कि आप सब कुछ भूल गए? आज हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही मशहूर कविता डैफोडिल्स के बारे में। चलिए इस कविता में उतर कर देखते हैं कि कैसे प्रकृति हमारे अकेलेपन को एक ऐसी खुशी में बदल सकती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो देखिए, हम इस सफर को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम कवि के अकेलेपन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि डैफोडिल्स के जादुई डांस ने सब कुछ कैसे बदल दिया। इसके बाद हम उस खुशी को महसूस करेंगे जो प्रकृति ने उन्हें दी, और आखिर में हम इस पूरे अनुभव के गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अकेलापन और एक खोज। कविता की शुरुआत एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं कि थोड़े उदास माहौल में होती है। तो कविता शुरू होती है और पहली ही लाइन में कवि हमें अपने दिल का हाल बता देते हैं। वो कहते हैं, मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। सोचिए जरा इस कल्पना के बारे में, एक अकेला बादल जो हवा के साथ बस यूं ही बहता चला जा रहा है, जिसकी कोई मंजिल नहीं। ये सिर्फ अकेलापन नहीं है ना, ये एक तरह का खालीपन है, एक दिशाहीनता है। पर तभी इसी अकेलेपन के बीच कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, डैफोडिल्स का जादुई नृत्य। अचानक से कवि की नजर झील के किनारे खिले हजारों लाखों सुनहरे डैफोडिल्स पर पड़ती है। और ये फूल बस खिले हुए नहीं थे, नहीं, ये तो हवा में झूम रहे थे, नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये अपनी ही दुनिया में मग्न होकर खुशी मना रहे हों। और मजे की बात यह है कि पास में झील की लहरें भी नाच रही थीं। लेकिन कवि को लगा कि डैफोडिल्स की खुशी, उनकी मस्ती उन चमकती लहरों से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लगा जैसे फूलों की खुशी में एक अलग ही जान थी, एक अलग ही उत्साह था। तो भाई, इस कमाल के नज़ारे का कवि पर क्या असर हुआ होगा? चलिए अब तीसरे हिस्से में यही जानते हैं, प्रकृति से मिलने वाली खुशी और उसका फौरन होने वाला असर। जरा सोचिए, जब आपने कोई बेहद खूबसूरत नज़ारा देखा हो तो आपके दिल और दिमाग पर उसका क्या असर पड़ता है? ठीक वैसा ही कुछ कवि के साथ भी हुआ, और इसका जवाब हमें कविता में ही मिल जाता है। कवि कहते हैं, भला कोई कवि ऐसी खुशनुमा संगत में खुश हुए बिना कैसे रह सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि उन्होंने फूलों को संगत कहा, मानो वो उनके दोस्त हों, उनके साथी हों। और बस उन फूलों के साथ ने, उनकी मौजूदगी ने कवि के अकेलेपन को एक झटके में गायब कर दिया, और उनका दिल खुशियों से भर गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक पल की खुशी पर खत्म नहीं होती। असल जादू तो इसके बाद शुरू होता है, और यही हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, वो याद जो हमेशा के लिए खुशी बन गई। देखिए, कभी बताते हैं कि बाद में भी जब वो कभी घर पर अकेले होते या किसी गहरी सोच में डूबे होते, तो डैफोडिल्स का वो नाचता हुआ मंजर अचानक उनकी यादों में ताज़ा हो जाता। कवि इसे एक बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, मन की आंख, यानी इनवर्ड आई। ये हमारी कल्पना की शक्ति है, हमारी याद करने की ताकत। और कवि के लिए यही तो अकेलेपन का सुख था, एक ऐसा तोहफा जो प्रकृति ने उन्हें दिया था और जिसे कोई छीन नहीं सकता था। और जब वो याद आती है तो क्या होता है? कवि कहते हैं, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के संग नाचने लगता है। सोचिए, वो याद इतनी ताकतवर है कि वो उस पल की खुशी को फिर से जिंदा कर देती है, और कवि का दिल भी उन फूलों की तरह झूमने लगता है। तो अगर हम कवि की इस पूरी भावनात्मक यात्रा को देखें तो ये कुछ ऐसी थी। शुरुआत हुई अकेलेपन से, फिर आया प्रकृति को देखकर आश्चर्य का भाव जिसने फौरन खुशी दी, और आखिर में वो खुशी एक ऐसी गहरी और पक्की खुशी बन गई जो हमेशा उनके साथ रही। तो आखिर में ये कविता हमें सिखाती क्या है? इसका संदेश बहुत सीधा और गहरा है। प्रकृति की खूबसूरती में इतनी ताकत है कि वो हमारे अकेलेपन को दूर कर सकती है और हमारे दिल को सच्ची खुशी और सुकून से भर सकती है। तो अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, प्रकृति से जुड़ी आपकी ऐसी कौन सी याद है जो आज भी जब आपको याद आती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है? वो कौन सी याद है जो आपके लिए एक स्थायी खुशी का जरिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।